हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत सप्तम पाठ। षष्टम पाठ तक हम वीडियो डाल चुके हैं और सप्तम पाठ आज हम शुरू करेंगे और बाकी की वीडियो की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर दी गई है। तो हम सप्तम पाठ शुरू करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। संहति कार्य साधिका। तो साथ में कार्य करने से क्या होता है, इसके हम प्रश्नों को उत्तरों को हल करते हैं। एक पदेन पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन उत्तर लिखित का वयं नेत्रभ्य की कुर्मु, यानी कि हम दोनों नेत्रों से क्या करते, पश्यम यानी देखते हैं। त्रणना मेलन की भवती, तिनकों के मेल से क्या होता है, रज्जु निर्माणम। कैन बलशाली गज बद्ध थे, बलशाली हाथी किससे बंधा जाता है, रज्जुना। के वस्त्र निर्माणम भवती, तो वस्त्रों निर्माण किससे होता है, तंतुभी यानी कि रेशम के द्वारा। घट कैन पूर्ण भवती, घड़ा किससे भरा जाता है, बिंदुना। का कार्य साधिका भवती, यानी कि कार्य में सफलता देने वाली क्या होती है, संहति। साथ में कार्य करने से क्या होता है, कार्य सफल होता है। अब दूसरे एक वाक्य उत्तर लिखित। वयं कया जिग्राहम, हम किसके द्वारा, हम किससे सूंघते हैं, वयं नासिका जिग्राहम, नाक के द्वारा। वयं के अन्न चरण कुर्म, हम किसके द्वारा अन्न को चबाते हैं, वयं दंते अन्न चरण, यानी कि दांतों से चबाते हैं। कैन चक्रवर्ण निर्माण भवती, किसके द्वारा चक्र का निर्माण होता है, बहुनाम आरण्य संयोगन चक्र निर्माणम भवती। वृक्ष के शोभते, वृक्ष किससे शोभित होते हैं, पर्णे पुष्पे फले शाखावी चा वृक्ष शोभते, यानी पत्तों से, पुष्प से, फल से और शाखाओं से शोभते हैं। अब उचित में लिया, उचित में आ और बा में दिए हैं, का खागा यहाँ तक छा तक दिए। तो रज्जुना का क्या हो जाएगा, रज्जुना का हो जाएगा गजबद्धते, यानी कि ये। नेत्राभ्या, नेत्राभ्या का हो जाएगा पश्यामः, ठीक है। हस्ताभ्या, हस्ताभ्या से क्या होता है, कार्य करते हैं, कार्य कुर्म। त्रणना मेलनम से क्या होता है, रज्जु निर्माण। पादाभ्या से क्या, चलाम। और मुखेन से, मुख से क्या, खादाम। और अड़ुंगलिफी से मुष्टि। तो ये हो गया। अब हम इसको करते हैं फोर्थ। निम्न लिखित शब्दाना तृतीय विभक्ति रूपाणी लिखित, यानी कि तृतीय विभक्ति के इसके रूप लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। हस्त शब्द दिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया है, जैसे कि हस्त हस्तेन हस्ताभ्यम हस्ते, ऐसी पाद पादेन पादाभ्यम पादे। घट घटेन घटाभ्यम घटे, अर अरेण आराभ्यम अरे, ऐसी नासिका नासिका नासिकया नासिकाभ्यम नासिकाभि। जिव्या जिव्याः जिभ्याभ्यम जिभ्याभि। इष्टिका इष्टिकिया इष्टिकायाभ्यम इष्टिकाभि। शाखा शाखाया शाखाभ्यम शाखाभि। पुष्प पुष्पेण पुष्पाभ्यम पुष्पे, तो शरीर शरीरेण शरीराभ्यम शरीरे। चक्र चक्रेण चक्राभ्यम चक्रे। चित्र चित्रेण चित्राभ्यम चित्रे। निम्नलिखित शब्द वाक्यानि रचयते, यानी कि जब शब्द दिए हुए हैं का खा गा गा तक अणा तक, तो हम इसके वाक्यों की रचना करते हैं। हस्तेन, तो हम हस्तेन कार्यम करोमि। पादाभ्यम, वयं पादाभ्यम चलामः। ग नासिकाया, नासिका वयं जिग्राहम। मलाभि, मलाभि देवता पूज्यन्ते। संहति, संहति कार्य साधिका भवति। उचित रिक्त स्थान पूर्यत, यानी उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कार्य साधनाया भिन्न तो नहीं हुआ, संहति श्रेष्ठा। मालाया निर्माण पुष्पे भवति। वयं नेत्राभ्य पश्यामः। वस्त्र निर्माण भवति, तंतु भी वस्त्र निर्माण भवति। कार्याणि जने पूर्णानि भवन्ति। सीता रामेण सह वनं गच्छति। रमेश मित्रे सह क्रीडति। रमा
लतया सह क्रीडति। विशेष सह इति पदस्थ योगा भी तृतीय विभक्ति भवति। ठीक है। पाठे आगतन तृतीय विभक्ति शब्दाने लिखना है। पाठ में आए जो तृतीय विभक्ति के शब्द हैं उनको छांट कर के लिखना है। तो ये मैं तृतीय विभक्ति के शब्द लिख चुकी हूँ जो जो पाठ में आए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शरीरेण, मेलनेन, संयोगेन, नेत्राभ्याम, कर्णाभ्याम, नासिकाया, जिह्वायां, पाद्याम, हस्ताभ्याम, दंते, पुष्पे, मुखेन, रज्जुना, तेन, घटेन, मलाभि, जने, एकेन, जनेन, बहुभि, क्रीडके, विवन्ने, मुद्रित पत्रे, पर्णे, पुष्पे, फले, शाखाभि, तंतुभि, पंचाभि, अड़ंगलिभि, एकया, इष्टिकया, बिंदुना, निपातेन, त्रणे और आपन्ने। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एकतया जना कानी कानी क्रियाणु कुर्वन्ति चित्वा 5 वाक्य लिखना है। यानी एकता के ऊपर 5 वाक्य लिखना है। तो एकता के ऊपर ये 5 वाक्य हैं। ठीक है। एकतया जना देशस्य रक्षा कुर्वन्ति, एकतया जना सबला भवन्ति, एकतया विपत्ति काले आदि सफलताम आनुवन्ति, एकतया कठिन कार्याणि अपि ते क्रियन्ते, एकतया राष्ट्रस्य विघटनम अपि न कर्तुं शक्येत। ये 5 वाक्य हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इसका नेक्स्ट यानी 8वां इसमें जो श्लोक दिए हैं इसमें से तृतीय विभक्ति छाट कर लिखना है। अधोलिखित श्लोकान कंठस्थ कुरुत तृतीय विभक्ति शब्दाना चुनत। जैसे कि ये दानेन कौन सा है? तृतीय विभक्ति। पर्णेन नहीं है तू, कड़ंकेन है, स्नानेन, चंदनेन, भोजनेन, ज्ञानेन और मुंडनेन। ऐसे इसमें चतुर्भी, ताड़ेन, चतुर्भी, त्यागेन और शीलेन और गुणेन। ये मैंने लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अगर ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करें। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पहले विविध प्रश्नावली का हल करेंगे। आप पहले हल करने की कोशिश करना, फिर हम विविध प्रश्नावली हल करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अष्टम पाठ पढ़ेंगे। ओके, बाय।